अस्सलामुअलैकुम। आइए आज रमज़ान की पहली रात के हवाले से एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमें इस मुबारक महीने की असल रूह के बारे में कुछ बहुत ख़ास सिखाती है। ये सिर्फ रोज़ा रखने या इबादत करने के बारे में नहीं है, बल्कि इससे कुछ बढ़कर है। इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो इस एक जुमले में छुपा हुआ है कि रमज़ान में नेकी और दूसरों की मदद ही सबसे बड़ी इबादत है। तो आइए देखते हैं कि ये खूबसूरत ख्याल एक छोटी सी बच्ची की कहानी में कैसे हकीकत बनता है। तो जनाब, हमारी कहानी का आगाज़ एक छोटे से प्यारे से गांव से होता है, जहां रमज़ान की आमद ने हर तरफ एक नई उम्मीद और खुशी की फिजा कायम कर दी है। जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आया ना, पूरे गांव में जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई। हर तरफ जश्न का समा था और लोगों के चेहरों पर वो खास चमक थी जो इस मुबारक महीने के साथ आती है। और इस कहानी की जो मरकजी किरदार है वो एक नौजवान लड़की है। सारा दिन रोज़ा रखने के बाद वो रमज़ान की इस पहली रात का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसके लिए ये रात बहुत मायने रखती थी। तो जैसे ही शाम ढलती है और आसमान पर वो नया चांद नजर आता है, उस बच्ची का अपना एक रूहानी सफ़र शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक तलाश का आगाज़ था। चांद को देखते ही वो फौरन दुआ के लिए हाथ उठा लेती है। ये एक बहुत ही खास, बहुत ही ज़ाती लम्हा था, बस उसके और उसके रब के दरमियान। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था जो आम रस्मो रिवाज से कहीं ज्यादा गहरा था। अल्लाह से वो सच्ची वाली कुर्बत कैसे महसूस की जाए? और यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो अब देखते हैं कि इसकी ये जो दिली ख्वाहिश थी, ये उसे किस अमली कदम की तरफ लेकर जाती है। यहां हम देखते हैं कि उसका फैसला कैसे बना। पहले उसके जहन में ख्याल आता है और फिर वो ख्याल एक पक्के इरादे में बदल जाता है कि कुछ करना है। उसने फैसला किया कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले एक गरीब खानदान के घर जाएगी, और खाली हाथ नहीं, बल्कि उनके लिए कुछ खाना भी लेकर जाएगी। यूं उसने अपनी दुआ को एक अमल में बदल दिया। और उसे क्या मालूम था कि इसी एक छोटे से काम में उसे अपने इतने बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला था। तो जब उसने उस खानदान को खाना दिया ना, अरे उनके चेहरों पर जो खुशी आई वो देखने वाली थी। उन्होंने उसे इतने दिल से दुआएं दी और बस यहीं से कहानी का रुख बदल गया। और इसी लम्हे उसे एहसास हुआ, इबादत का मतलब सिर्फ दुआ मांगना नहीं है, बल्कि किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, यही तो असल इबादत है, सबसे बड़ी इबादत। अब देखते हैं कि इस एहसास ने इस बच्ची पर अंदर से क्या असर डाला। घर वापस आते हुए इसके दिल में जो सुकून था, जो खुशी थी, वो बयां से बाहर है। ये वो सुकून था जो कुछ अच्छा करके मिलता है। इस रात जब वो सोई ना, तो उसका दिल अल्लाह के बहुत करीब था और खुशी से भरा हुआ था। आखिरकार उसे वो रूहानी सुकून मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? यही कि दिल का सच्चा सुकून और अल्लाह की कुर्बत दूसरों की मदद करने में ही छुपी है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हमारे लिए नेकी का असल मतलब क्या है? इस रमज़ान में हम कैसे किसी और की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी ला सकते हैं?